किरण चौधरी का अजय माकन पर पलटवार। साफ तौर पर किरण चौधरी का अजय माकन पर पलटवार। उन्होंने कहा कई चुनावों में हार से खो चुके हैं दिमागी संतुलन। तो साफ तौर पर अजय माकन पर पलटवार किया। मेरी सहानुभूति अजय माकन के साथ, किरण चौधरी ने यह भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने पलटवार में जिस तरह से अजय माकन ने इस बात का खुलासा किया कि राज्यसभा चुनाव में किसका वोट कैंसिल हुआ, साफ तौर पर संशय काफी दिन तक बना रहा। लेकिन अजय माकन ने अपने बयान में यह साफ कर दिया कि वोट जो कैंसिल हुआ था वो किरण चौधरी का हुआ था, जिसके बाद किरण चौधरी ने अजय माकन पर अपना पलटवार किया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2004 में भी एक वोट से हारी थी, किरण चौधरी ने यह भी कहा। इसके साथ उन्होंने कहा आज तक नहीं पता चला वोट किसका। तो बड़ी जानकारी, माकन को कैसे पता मेरा वोट रद्द हुआ, किरण चौधरी ने यह भी कहा। इसके साथ ही माकन को सिखाकर बयान देने के लिए भेजा। तो साफ तौर पर किरण चौधरी ने कहा कि माकन को सिखाकर बयान देने के लिए भेजा। किरण चौधरी का अजय माकन पर पलटवार। तो कई चुनावों में हार से खो चुके हैं दिमागी संतुलन। साफ तौर पर किरण चौधरी ने अजय माकन के लिए कहा और कहा कि मेरी सहानुभूति अजय माकन के साथ। किरण चौधरी ने यह भी कहा और कहा कि किसी से नहीं चाहिए वफादारी का सर्टिफिकेट। तो कुल मिलाकर पहले अजय माकन ने इस बात का खुलासा किया कि किसका वोट कैंसिल हुआ। उसके बाद अब किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर यह कहा है, आपको बताते चले कि माकन को कैसे पता मेरा वोट रद्द हुआ। तो किरण चौधरी के द्वारा अजय माकन पर पलटवार किया गया। माकन को सिखाकर बयान देने के लिए भेजा गया है। तो किरण चौधरी का अजय माकन पर पलटवार, बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में जो वोट कैंसिल हुआ था, जिसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था और अजय माकन ने रिपोर्ट भी भेजी थी हाईकमान के पास, लेकिन आज अजय माकन ने खुद इस बात का खुलासा किया कि जो वोट कैंसिल हुआ था वो किरण चौधरी का वोट था। जिसके बाद अब किरण चौधरी ने अजय माकन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2004 में एक वोट से मैं हारी थी, आज तक नहीं पता चला वोट किसका, किरण चौधरी ने यह भी कहा। इसके साथ ही माकन को कैसे पता कि मेरा वोट रद्द हुआ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से राज्यसभा में वोट कैंसिल हुआ, अब उसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस में अंतर्कलह, एक बड़ी अंतर्कलह ये बन चुका है। वोट कैंसिल किरण चौधरी का जिस तरह से अजय माकन ने नाम लिया, वहीं अजय माकन पर अब किरण चौधरी का यह पलटवार। मेरी सहानुभूति अजय माकन के साथ, किरण चौधरी के द्वारा कहा गया किसी से नहीं चाहिए वफादारी का सर्टिफिकेट। तो साफ तौर पर 2004 में भी एक वोट से हारी थी, किरण चौधरी ने यह भी कहा। बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बताते चले, साफ तौर पर उनके द्वारा यह कहा गया। आपको बता दें, अजय माकन जी ने जो मेरे बारे में कहा है, मैं समझ सकती हूं कि माकन जी कई बार चुनाव हार चुके हैं। किरण चौधरी के द्वारा यह पलटवार में कहा गया, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। वहीं रही बात कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी की, तो उसका सर्टिफिकेट मुझे किसी से नहीं चाहिए। साफ तौर पर यह किरण चौधरी के द्वारा अजय माकन पर पलटवार किया गया। पवन सिबर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से अजय माकन ने राज्यसभा चुनाव में जो वोट कैंसिल हुआ था उसको लेकर एक तरफ खुलासा किया, वहीं दूसरी तरफ अब किरण चौधरी ने अपना पलटवार किया है और कहा है कि अजय माकन को कैसे पता कि मेरा ही वोट है। साफ तौर पर पलटवार किया गया, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में राज्यसभा का जो चुनाव 10 जून को हुआ था, उसमें अब लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। और आज अजय माकन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और उस याचिका के बाद जो उनका बयान है, उस बयान में उन्होंने किरण चौधरी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि किरण चौधरी का वोट जो है वो कैंसिल हुआ है। और विवेक बंसल की भूमिका पर भी अजय माकन ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन किरण चौधरी ने अजय माकन के बयान पर पलटवार किया है। किरण ने कहा है कि अजय माकन का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, चूंकि कई चुनाव माकन हार चुके हैं और ऐसे में उनके साथ उनकी सहानुभूति है कि जब इतने चुनाव हारने के बाद इस तरीके का अगर वो बयान देते हैं तो ये उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिए उनके प्रति उनकी सहानुभूति है। इसके अलावा किरण चौधरी ने यह कहा है कि उनको सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए कि वो अब पार्टी के लिए कितनी वफादार है या नहीं है, चूंकि
सोनिया गांधी उनकी नेता हैं और सोनिया गांधी जानती हैं कि वो किस तरह की नेता है और कितनी उनके साथ उनकी वफादारी है। किसी से उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यानी अजय माकन के बयान के बाद किरण चौधरी का बड़ा पलटवार है और सीधा सीधा अजय माकन को नसीहत दे दी है और ये कहा है कि उन्हें उनसे किसी भी तरह से पार्टी की वफादारी होने या नहीं होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अजय माकन पर निशाना साधते हुए कहा है कि अजय माकन का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, चूंकि कई चुनाव अजय माकन हार चुके हैं। तो ऐसे में अब हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है अजय माकन का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचना। माकन ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है, उस याचिका में ये कहा गया है कि एक वोट जो अनवैलिड था उसको वैलिड करार दिया गया और वो वोट काउंट किया गया, जबकि वो वोट अनवैलिड था। वो वोट सत्ता पक्ष की तरफ से किसी का भी हो सकता है, चाहे वो बीजेपी का हो, जेजेपी का हो या निर्दलीय विधायक का हो, लेकिन वो वोट अनवैलिड था, उसको वैलिड करार दिया गया, जो कि गलत था। उस आधार पर उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया है, चुनौती दी है। लेकिन जो उसके बाद याचिका दायर करने के बाद अजय माकन का जो बयान है, उसके ऊपर सियासी संग्राम शुरू हो गया है कांग्रेस में। और अजय माकन के बयान के बाद पलटवार के तौर पर किरण चौधरी ने उनको ये तक कह दिया है अजय माकन को कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, चुनाव कई हार चुके हैं, इसके लिए उनके प्रति उनकी सहानुभूति है और वो मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है। इसके साथ साथ किरण चौधरी ने यह तक कह दिया कि उन्हें अजय माकन से किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। और किरण चौधरी ने अपने संबंध सोनिया गांधी के साथ बताते हुए कहा है कि उनके सोनिया गांधी के साथ संबंध है और वो ये जानती हैं कि किरण चौधरी किस तरह की नेता है और पार्टी के साथ किस रूप में वफादार है, लेकिन अजय माकन से उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब ये पूरा मामला जो है वो कांग्रेस की जो आंतरिक जो कलह है वो एक बार फिर जग जाहिर करता हुआ दिख रहा है। और अब विवेक बंसल के ऊपर भी सवाल उठे हैं, विवेक बंसल के ऊपर भी आरोप लगे हैं। अजय माकन ने तो सीधा सीधा कहा है कि बीजेपी तो चुनाव रद्द करवाना चाहती थी, लेकिन हमारे अथोराइज्ड जो पोलिंग एजेंट थे यानी विवेक बंसल, उन्होंने कहा कि हम 30 वोट हैं हमारे पास और हम चुनाव जीत रहे हैं, जबकि वोट हमारा एक नतीजों में कैंसिल निकला जो कि अजय माकन ने आज दावा किया है कि किरण चौधरी का था। तो उनका ये कहना था कि विवेक बंसल की भूमिका भी संदिग्ध है, वो भी संदेह के घेरे में, उनको भी जवाब देना चाहिए। तो अब विवेक बंसल और किरण चौधरी दोनों के ऊपर अजय माकन के आरोप है। किरण चौधरी पलटवार करके अपना स्टैंड रख चुकी है, अपना बयान दे चुकी है और अजय माकन के आरोप पर अब विवेक बंसल की क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखने वाली बात होगी। चूंकि अजय माकन ने तो विवेक बंसल के ऊपर आरोप लगाया है, जबकि विवेक बंसल ने पार्टी का प्रभारी होने के नाते और राज्यसभा चुनाव में चुनावी एजेंट होने के नाते अपनी एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने किसका वोट कैंसिल हुआ है उसका जिक्र भी किया है। ये विवेक बंसल जानकारी दे चुके कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को इसकी जानकारी दे दी है, लेकिन अब उस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो पार्टी के प्रत्याशी थे अजय माकन, वो जब विवेक बंसल की खुद की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि उस रिपोर्ट के क्या मायने रह जाएंगे। उस रिपोर्ट को कोई हदार माना भी जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट में वो उस वोट देने वाले विधायक का जिक्र कर रहे हैं जिसका वोट कैंसिल हुआ है, लेकिन पार्टी में राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी अजय माकन खुद ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो विवेक बंसल है, जो चुनावी प्रक्रिया में जो एक चुनावी एजेंट के तौर पर थे, पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट के तौर पर थे, उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जी सवाल ये भी अहम हो जाता है, जिस तरह से किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए ये कहा कि अजय माकन को सिखाकर भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने इस बात का दावा किया है और मतलब इस तरह का बयान दिया है कि जो है मेरा वोट कैंसिल हुआ है। इसके क्या मायने देखे जाएं पवन, कि जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया कि अजय माकन को सिखा के भेजा गया, क्या समझा जाए पवन इसे? देखिए, हरियाणा में सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो जग जाहिर है। एक बार नहीं, बार बार, हजार बार ये जग जाहिर हो चुकी है। और हरियाणा में कई धड़े हैं कांग्रेस के। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस, कुमारी सैलजा कांग्रेस, किरण चौधरी कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, यानी कई धड़े हैं कांग्रेस में। और अभी जो बात हो रही है, जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं, वो बात हो रही है किरण चौधरी के ऊपर जो अजय माकन ने निशाना साधा है और अजय माकन के बयान पर जो किरण चौधरी का पलटवार है। और किरण चौधरी ने जो कहा है कि अजय माकन को सिखाकर भेजा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भले ही किरण चौधरी ने नहीं लिया हो, लेकिन इशारा उनका उन्हीं की तरफ है। चूंकि अजय माकन
के साथ पूरे तौर पर राज्यसभा चुनाव में जब से उनका नाम तय हुआ था तब से लेकर पूरी प्रक्रिया में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रमुखता के साथ उनके साथ जुड़े हुए थे। और अभी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर तमाम बैठकें हुई है, तमाम रणनीतियां बनी है। तो किरण चौधरी ने बिना नाम लिए एक बार फिर से जो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर निशाना साध दिया है और ये कहा है कि अजय माकन जो बयान दे रहे थे वो किसी की सिखाए हुए हैं, इस तरह से बयान दे रहे थे। और साथ ही साथ किरण चौधरी इससे आगे बढ़कर ये कह रही है कि उन्हें पार्टी में उनकी वफादारी कितनी है या कितनी नहीं है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और अजय माकन कई चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनके साथ उनकी सहानुभूति है, ये किरण चौधरी ने कहा है। तो अब अजय माकन के बयान पर किरण के पलटवार के बाद इंतजार इस बात का रहे कि विवेक बंसल इस मामले में अब जो है वो क्या किस तरीके का बयान देते हैं, क्या वो अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है इस पूरे पूरा जो ये कांग्रेस में जो उठापटक शुरू हुई है कि किरण चौधरी ने जो कहा है और अजय माकन के बयान पर जो पलटवार किया है उसके बाद विवेक बंसल की क्या प्रतिक्रिया होगी। और दूसरा ये, जब विवेक बंसल की खुद की भूमिका पर ही राज्यसभा चुनाव के पार्टी के कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन ने सवाल खड़े कर दिए हैं, तो फिर विवेक बंसल ने पार्टी के प्रभारी होने के नाते हाईकमान को हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव से संबंधित रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के कितने मायने हैं। पवन, एक तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा कई तरह की बैठकें करना और एक बड़ी रणनीति बनाना कांग्रेस को मजबूती पर लाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस में ही इतनी बड़ी अंतर्कलह कि पार्टी के जो नेता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, तो क्या समझा जाए, पार्टी में मजबूती होगी या पार्टी बिखर सकती है, क्या समझा जाए? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 8 साल में बहुत बार ऐसे प्रयास किए कि कांग्रेस को संगठित दिखा सके, हरियाणा में कांग्रेस की धड़ेबाजी को खत्म कर सके, लेकिन कांग्रेस उसमें आज तक अब तक सफल नहीं हो पाई है। उसकी वजह तमाम नेताओं की अपनी अपनी जो एक पकड़ है, अपना अपना जो एक रसूख है, या कई और भी कारण है जो पार्टी की गुटबाजी खत्म नहीं हो पाई है। और कांग्रेस में इसके जो 8 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के संगठन के कार्यकाल को देखें तो अशोक तंवर 5.5-6 साल अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के रहे, लेकिन बाद में 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने टिकट वितरण में तमाम तरह के आरोप लगाते हुए पार्टी से किनारा कर लिया और कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उसके बाद कुमारी शैलजा को कमान दी गई। कुमारी शैलजा लंबे समय तक अध्यक्ष रही, लेकिन हरियाणा कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं कर पाई और उसके बाद उनको भी जो वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। और अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष है उदय भान, जिनको ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं, करीबी हैं। अब ये मानिए कि उदय भान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष है, इसका मतलब पूरी कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है। ये लगातार कहा जा रहा है जब से उदय भान की नियुक्ति हुई है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में कांग्रेस संगठित नहीं है। और इसका नतीजा देख लीजिए, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिलने के बाद सीधा सीधा जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है, जिसमें एक आंकड़ा कांग्रेस के पास था, मजबूत आंकड़ा था, 31 विधायक थे कांग्रेस के पास, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार जो अजय माकन चुनाव मैदान में प्रत्याशी के तौर पर थे, वो चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस में आंतरिक कलह, इसकी बड़ी वजह बनती है चूंकि कुलदीप बिश्नोई जो है वो खुलकर अपना वोट आज जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में डालते हैं और ये कहते हैं कि मैंने अपनी अंतरात्मा को सुना है और कांग्रेस में अब हमारी वो महत्व नहीं है, जो हमें जिस स्तर के हम नेता हैं हमारी वो कदर नहीं है, इसलिए मैं अब अपनी अंतरात्मा के आधार पर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं डाल रहा हूं। इसी तरह से एक वोट कैंसिल हो गया, उसमें भी तमाम तरीके की चीजें सामने आई। आज अजय माकन ने तो सीधा सीधा आरोप लगा ही दिया है कि किरण चौधरी का वो वोट है क्रमांक के हिसाब से, जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से, और किरण चौधरी का जो टीवी मीडिया का जो बयान है उसके आधार पर वो वोट किरण चौधरी का ही है। उन्होंने विवेक बंसल जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8 साल में हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी बार बार, हजार बार सामने आ चुकी है। कांग्रेस में एक संगठन बन नहीं पाया है। कांग्रेस की स्थिति जो है वो आप किस रूप में है वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज किरण चौधरी ने, अजय माकन ने जो उन पर बयान दिया, उस पर जो पलटवार किया है, उसमें यहाँ तक कह दिया है कि अजय माकन किसी के सिखाए हुए हैं। ये बयान, उनका बयान जो वो किसी के सिखाए हुए की तरह उनका बयान है। तो साफ साफ है कि उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है, क्योंकि अजय माकन के साथ लगातार राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी जब से अजय माकन बने हैं तब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ है, लगातार बैठकें हुई है, तमाम जो
रणनीति बनी है उसमें अजय माकन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ रहे हैं, और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम लिए अजय माकन के ऊपर किरण का ये आरोप कि ये जो उनकी भाषा है वो किसी के सिखाए हुए की भाषा में बात कर रहे हैं। इसके साथ ही पवन, किरण चौधरी के द्वारा यह भी कहा गया कि 2004 में मैं भी एक वोट से हारी थी। साफ तौर पर उनके द्वारा भी ये कहा गया कि मैं भी एक वोट से हारी थी। तो क्या कहने का तो यही तात्पर्य अगर समझा जाए असल शब्दों में, तो मैं भी एक वोट से हारी थी तो मेरा भी एक वोट कटा था, तो उसमें भी क्या पार्टी के किसी सदस्य का हाथ था? देखिए, किरण चौधरी ने अपने 2004 के चुनाव के दौरान हार का भी जिक्र किया है, और इसके साथ ही उन्होंने 2016 में जब कांग्रेस का समर्थन था, इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थन से आर के आनंद मैदान में उतरे थे, उस वक्त जो है वो जीती हुई बाजी आर के आनंद हार गए थे और सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए थे, उसका भी जिक्र किरण चौधरी ने किया है। किरण ने कहा कि तब जब कांग्रेस के 15 विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 15 विधायकों को आर के आनंद का समर्थन करते हुए वोट डालना था, तब आर के आनंद कैसे चुनाव हारे थे, क्योंकि उस वक्त जो है वो कांग्रेस के 15 के 15 विधायकों के ऊपर जो वोट डाले गए थे उसके ऊपर सवाल उठे थे, और वो वोट जो है वो शाही कांड के नाम से वो चुनाव 2016 का हरियाणा राज्यसभा का चर्चित हुआ था, उसमें पेन बदलने का इंक कंट्रोवर्सी के नाम से वो चुनाव चर्चा में रहा था, उसका जिक्र किरण चौधरी ने किया है। किरण चौधरी के पूरे इस स्टेटमेंट में चाहे वो अजय माकन सिखाई हुई भाषा में बात कर रहे हैं या फिर 2016 के आर के आनंद सुभाष चंद्रा के राज्यसभा चुनाव की बात करें, सीधा सीधा उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है। बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर ये तो तय है कि इस बयान के बाद जिस तरह से विवेक अजय माकन ने जो बयान दिया है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है फिलहाल वो शुरू हो गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अजय माकन ने क्या कुछ कहा अपने बयान में, वो और सुना देते हैं आपको। है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया है जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है, तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी नहीं टिक किया है। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है, लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया है। और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ साथ में है वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस वोट पड़े, जबकि 29 सिंगल प्रेफरेंस वोट हम लोगों के निकले। तो ये ऑथोराइज्ड एजेंट जो ये कह रहे हैं कि 30 निकले हैं और निकलेंगे हमारे और निकले हमारे 29, इससे भी हम लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि जिस वक्त शाम को भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन रद्द कराने के लिए मांग कर रही थी, उस वक्त हम लोग इस मुगालते में रहे कि हमारे तो 30 एक सिंगल प्रेफरेंस पड़े, क्योंकि जो हमारा ऑथोराइज्ड एजेंट है वो कह रहे थे कि 30 पड़े। तो अब हो सकता है कि वो भी गलती से उन्होंने उनकी भी गलती रही हो, लेकिन किरण चौधरी जी की भी गलती और साथ में ऑथोराइज्ड एजेंट साहब की भी गलती, दोनों गलतियां एक साथ सांख्यिकीय तौर के ऊपर असंभव लगता है।